हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक बाय दीपेश में। दोस्तों, आप यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 अगर आप देना चाहते हैं तो आपको जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की पृष्ठभूमि, इसको मिला करके आपका एक क्वेश्चन आना तय है। तो अगर आप ये 40 क्वेश्चन देखते हैं तो आपका जो है प्रस्तावना से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है जिसमें हम भारत के लोग लिखा है से क्यों शुरू होती है। ठीक है, तो ये शुरू होती है लोगों की सर्वोच्चता बताने के लिए। हम भारत के लोग, यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता यानी कि जनसत्ता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। क्या? भारत की प्रस्तावना। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है, प्रस्तावना के विचार जो है वो किस प्रस्ताव से लिए गए थे। तो जो प्रस्तावना के विचार हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था। किससे? उद्देश्य प्रस्ताव से। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था, और यही आधार था भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है इसमें टोटल 6 आदर्श बताए गए हैं। और ये 6 आदर्श कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, समता या समानता एक ही होता है, ठीक है, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जो हैं ये इसके आदर्श बताए गए हैं। अगला है, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो प्रस्तावना में न्याय के टोटल 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में दी गई है। तो जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता दी गई है किसमें? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में समता का क्या अभिप्राय है। तो समता का अभिप्राय जैसे केवल कानून के सामने समानता, अवसर की समानता, सामाजिक व आर्थिक असमानता का अंत, जी नहीं, सभी के सभी जो है। ठीक है, इसमें समता का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, सबको समान अवसर दिया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक जो असमानता है इसका अंत करके सबको समान कर दिया जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जितने भी हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है, बंधुता का क्या अर्थ है। तो देखो जो बंधुता का अर्थ है ना वो ये है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, बंधुता का मतलब जो है सभी नागरिकों में भाईचारा और अखंडता की भावना, यही जो है बंधुता का अर्थ है। अगला है, प्रस्तावना के शब्द अखंडता कब जोड़े गए थे। तो जो अखंडता है ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है राष्ट्र की अखंडता शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का न्यायिक रूप से क्या महत्व है। तो न्यायिक रूप से इसका महत्व ये है कि मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये जो है मार्गदर्शक एक सिद्धांत है। अगला आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और जो है इसका मूल उद्देश्य जो है दिखाती है। ये हमें प्रस्तावना से मिलता है। अगला है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में। किसमें? केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानना ही है, संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग किस सिद्धांत का द्योतक हैं? तो हम भारत के लोग जो हैं जनसत्ता का द्योतक हैं। इसका अर्थ होता है कि भारत की जो संविधान की शक्ति है वो जनता से आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला है, प्रस्तावना में भारत शब्द का क्या कानूनी आधार है? ठीक है, प्रस्तावना में भारत शब्द का क्या कानूनी आधार है? तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सभी के लिए आर्थिक समानता। ठीक है, समाजवादी का अर्थ है संसाधनों और जो अवसर हैं इनका समान बंटवारा किया जाए ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक असमानता से पीड़ित न हो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या आशय है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों के समान सम्मान, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, यानी कि सारे के सारे। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि जितने भी धर्म हैं भारत में सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होगी। ठीक है, कि किसी भी धर्म के लोग स्वतंत्र हैं कि अपना, जैसे हम लोग में है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं सब लोग अपना स्वतंत्र होकर के अपने सारे त्यौहार मनाते हैं, तो यही उसका मतलब है। अगला है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक आस्था और उपासना की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना को किस संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है? तो भारत की जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जैसे कि अमेरिका के जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया वी द पीपुल, और आदर्शों का स्वरूप अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से ये प्रेरित है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अगला है, प्रस्तावना में न्याय शब्द का आशय क्या है? तो जो न्याय शब्द है इसका आशय है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। अगला है, किस संशोधन के बाद प्रस्तावना में बदलाव हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद से इसमें जो क्या हुआ था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यही जो है भारत के संविधान में बदलाव हुआ था इसके प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था, जो कि क्या थे, जज थे। एन गजेंद्र गढ़कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। ठीक है। अगला है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो पहले ही मैंने बताया था, केशवानंद भारती केस में बताया था। अगला है, बेरूपर संघ मामला 1960 में प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था? तो सुप्रीम कोर्ट का मत ये था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये 1960 में था। ठीक है। 1960 में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, जिसे 1973 में पलट दिया गया। अगला है, प्रस्तावना में भारत के किन गुणों का वर्णन है? तो भारत के जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होने का जो है इन गुणों का इसका वर्णन किया गया है। अगला है, गणराज्य का क्या अर्थ होता है? तो गणराज्य का अर्थ होता है जनता के द्वारा चुने गए जो प्रमुख होता है उसी के द्वारा शासन चलता है, ना कि वंशानुगत। जैसे राजा होते थे तो उनके जो पुत्र होते थे उनसे गणराज्य, उनसे जो है राज्य चलता था, तो उस प्रकार से नहीं है, जनता जो चुनेगी वही शासन चलाएंगे। अगला है प्रश्न, प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? तो जो इसका कानूनी स्वरूप यही है कि यह मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक शब्द का प्रस्तावना में क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय प्रस्तावना में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का स्रोत किससे है? तो ये जो है आपका फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है बंधुता शब्द का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत किससे लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना किस प्रकार के संविधान की मूल ढांचे से जुड़ी है? तो प्रस्तावना जो है यह संविधान की व्याख्या में मूल ढांचे का मार्गदर्शन देती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो जी, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसमें संविधान का बुनियादी ढांचा न बदले। संविधान के बिना बुनियादी ढांचा बदले हुए आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोवरन शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का विचार संविधान में कहाँ से आया है? तो यह है फ्रांस और अमेरिका के संविधान से, ठीक है। न्याय और समानता का विचार फ्रांस की क्रांति से, स्वतंत्रता का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द का क्या विशेषता है? रिपब्लिक मतलब वही गणराज्य, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है क्या है, जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, यही रिपब्लिक का मतलब है, ठीक है। अगला है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस, इसका क्या मतलब है? तो विचार और बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में न्यायालयों के लिए किस रूप में, जो प्रस्तावना है वो न्यायालयों के लिए किस रूप में कार्य करती है? तो मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। अगला है, प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी शब्द का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के बीच जो भाईचारा और अखंडता है, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, क्या प्रस्तावना में कानूनी परिवर्तनीय है? तो नहीं, यह केवल मौलिक अधिकारों के साथ ही लागू हो सकती है। जो प्रस्तावना है केवल मौलिक अधिकार के साथ ही लागू हो सकती है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ करते हैं तो लेकिन उसका मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए संविधान का। अगला, प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संविधान की आत्मा और दर्शन दर्शाती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे पता है इस वीडियो में थोड़ा बहुत बोलने में हिचकिचाहट हुआ है, क्योंकि चैनल नया है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा बहुत घबराहट होता है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेगा। जैसे ही थोड़े दिन, लगभग 10-15 दिन वीडियो बनना चालू हो जाएगा लगातार, तो आप देखेंगे कि आवाज़ में भी फ्लुएंसी आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।